यूजुअली ईद ब्रेकफास्ट क्या होता है ज़रा आप बताएं। ईद ब्रेकफास्ट इज डिफरेंट देन द नॉर्मल डेज। से मैं थोड़ा देसी खाना बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे कलेजी बहुत पसंद है। आर यू लाहौरी? जी, आपके नाम से आप हाँ। वैसे अभी तो मैं लाहौर में रह रही हूँ। वैसे जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक है। लाहौर का रंग चढ़ा लिया आपने खाने के मामले में। मुझे देसी खाने वैसे ही बहुत हमारे पसंद पास है। इन्वेस्टर बैठी हैं लाहौरी कितना पसंद करते हैं इस चीज को, लेकिन मुझे देसी फूड भी बहुत पसंद है। तो कलेजी मेरी फेवरेट है और कुर्बानी पे नाश्ता मैं इसी का ही करती हूँ। ओए होए होए। तो द बेस्ट पार्ट इज कि वो बन नहीं रही है कि नहीं मैं तो नहीं, मैं डाइट कलेजी पसंद है, देसी खाती हूँ, खाती पीती हूँ। अच्छा उफेरा सॉरी जिस तरह हमारी तरफ ये पूरी बेल्ट में हलवा, जी हलवा इज द मोस्ट। आपकी तरफ बिल्कुल बिल्कुल हर तरह से हर किस्म का फूड, हलवा भी बहुत बनता है और ये सारी चीजें। और आप माशाल्लाह घर के एक छोटे बच्चे की तरह बैठी रहती हैं या उठती हैं? नहीं, मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है, लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक है और बहुत सारी तारीफें सुनने का शौक है। अच्छा, तो मैं खाना बहुत शौक से बनाती हूँ और मुझे पसंद है, खिलाती भी है। हाँ, खाती भी बहुत हूँ और खिलाती भी बहुत हूँ। कुर्बानी देखने का तो शौक है, वो ये जो कलेजी और जरा गोश्त की तरफ आते हैं, वो खाने का शौक भी है। हाँ, खाने का मुझे शौक है और नजर आता है हमें जब हम देख रहे होते हैं सेगमेंट्स आगे। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे इमरान ने भी बात की ब्रेकफास्ट की, तो ईद पे क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट होता है जिसमें बकरा लाजमी शामिल होता है, जिसमें एक तो कलेजी होती है, मस्ट है, उसके साथ नमकीन बोटी बनती है हमारे यहाँ। तो वो नमकीन बोटी और जो कलेजी है उसका ब्रेकफास्ट कौन बनाता है घर? नमकीन बोटी तो बड़ा आर्ट होता है बनाना। तो घर में कोई है जिनकी एक्सपर्ट अम्मा बनाती हैं? यूजुअली अम्मा ही करती हैं। तो अम्मा ही थ्रू आउट बना रही हैं। और वैसे मैं कंबाइंड फैमिली में रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कुकिंग का जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी अम्मा की। अच्छा, यूजुअली ये जो जब कुर्बानी का हमारे यहाँ अभी तक जब ईद नहीं आई थी, ईद से 2 दिन पहले तक ये मसला चल रहा था कि जानवर कौन सा लें, क्या लें, बजट क्या होना चाहिए ना, उस पर एक मुशावरत चलती रहती है। अब बहन भाई इधर उधर हो तो वो व्हाट्सएप पे चलती रहती है, क्योंकि वो सारे डिस्कस कर रहे होते हैं, अच्छा आप ये ले लो, आप ये ले लो। आपके यहाँ भी ऐसा होता है? ये प्रॉब्लम होती है या नहीं, ले लिया या ना लिया, क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है कुर्बानी? नहीं, बेसिकली हम लोग तो डिसाइड नहीं करते। वैसे एक चीज है जो थ्रू आउट बचपन से चलती आ रही है, वो ये है कि हम लोग हमेशा बकरा ही लेते हैं। अच्छा। और बड़े गोश्त की तरफ जाते नहीं है, क्योंकि वो खाता कोई नहीं है। सारा फ्रीजर में जाता है? नहीं, सारा बट जाता है। हमारे घर में सिर्फ दूसरे या तीसरे दिन के अलावा हमें कभी फ्रीजर में गोश्त नहीं मिला। ऐसे होना चाहिए। ये बच्चों के लिए थोड़ी अफसोसनाक बात भी है, लेकिन अच्छी बात है। कुर्बानी इसी का नाम है, अपने हिस्से का गोश्त बांटना। कुर्बानी इसी का नाम है। अच्छा सना, कमिंग टू यू, आप बताइए कि आपका ईद का क्या ब्रेकफास्ट होता है और आप हैं फूडी, खाती हैं गोश्त वोश्त शौक से ईद पे? सना? जी बिल्कुल है ना। मैं तो माशाल्लाह से I'm a big time foodie और जिमर भी हूँ, तो गोश्त तो मेरी रोजमर्रा की ग़िज़ा में शामिल है। और माशाल्लाह से हम कश्मीरी हैं, तो हमारी तो कोई ग़िज़ा जो है वो गोश्त के बगैर होती ही नहीं है। अच्छा, डोंट टेल मी, आप ईद वाले दिन भी ट्रेल 5 या ट्रेल 3 पे पाई जाती हैं हाइकिंग करती हुई, बिकॉज यू हाइक अ लॉट। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ईद पर इस बार स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, स्टे एट होम एंड स्पेंड योर टाइम विद फैमिली, दैट्स इट। आज लास्ट वार्निंग मिल चुकी थी। नहीं, ये बहुत ही अच्छा है वैसे कि आप एक वक्त में आके अपनी रूटीन लाइफ में, क्योंकि हम ना बहुत समटाइम्स बहुत मशीन बना लेते हैं हम अपने आप को। समटाइम्स क्या भाई, हम मीडिया मजदूर हैं। वो हिना ने इनफैक्ट सना ने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, वर्किंग जरा ज्यादा डिसेंट होता है, मजदूर। आपने हमें देखा, हम ईद पे भी शोज कर रहे होते हैं, ईद के बाद भी शोज कर रहे होते हैं। लोगों को लगता है कि बड़ी कोई लुक्रेटिव टाइप लाइफ है, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी डिमांडिंग। और स्क्रीन से गायब हुए, आंख ओझल पहाड़ ओझल, आप डियर नाज़रीन हमें भूल ही जाते हैं, फिर तो हमें बड़ा रहना पड़ता है। सो इस रूटीन के अंदर रहते हुए टू मेंटेन अ गुड हेल्थ विद दैट फैमिली लाइफ, हैविंग किड्स, जैसे कि आपके भी बच्चे हैं, तो कैसे होता है? इज इट इजी टू डू? आई मीन लोगों को थोड़ा सा बताइए, आपके लिए कैसा है, कर लेते हैं इजीली मैनेज? बिल्कुल, विद वर्क रूटीन। उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपकी ज़िंदगी को मीनिंग क्या चीज़ दे रही है, ये बहुत अहम है, क्योंकि वो आपको आगे लेके जाएगी ना लाइफ के। अदरवाइज आपके ज़हनी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें आप पाल लेंगे। मुझे याद है एक्सप्रेसो का एक सेगमेंट था 25 या 26 दिसंबर की लास्ट, और हम कर रहे थे रेजोल्यूशंस पास, मतलब कि हमारी जो कमिंग ईयर है इसकी रेजोल्यूशन क्या है। मुझे याद है कि मैंने ये कहा था कि मैंने 2 चीज़ें हैं,
मैंने 1000 किलोमीटर जो है वो बाईसाइकिल चलानी है हो 1 year में। मुझे याद ठीक आया है। वो कितनी होगी है वैसे वो तकरीबन होगी कुछ 450 तो होगी। यूर ऑन इट ठीक है। और दूसरा मैंने कहा कि मैंने एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखा। रुबाब सीख रहे हैं सीख ये। रहे हैं। तो वाह वाह मैं रुबाब की वाह। जो आज ये लाई नहीं है ये भी मुझे बताने दीजिए। आज जी। इन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा मैं इसके। नहीं वो भी लर्निंग फेज 3 महीने हो गए मुझे। तो मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको अपनी बिल्कुल ज़ात के साथ वो करनी चाहिए। और कोई चीज़ आपको माने नहीं होती है। अदरवाइज फिर अगर आप ये समझते हैं कि वर्क आपको बिल्कुल ही उस चीज़ को कर दें, अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे या कोई और इस तरह के बहुत सारे बीसियों एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, मिसाल के तौर पे टूरिज्म का, हमारे पास वसाइल नहीं है। तो मैं अमूमी तौर पे उनको वो तमाम एग्जांपल्स देता हूँ कि भाई ये है, इनके पास ना वसाइल हैं ना इनके पास टाइम है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं, manage लेकिन कर- आप क्या manage अभी कर भी रहा समझते हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म महंगी नहीं है पाकिस्तान में? आप तो जाके विजिट कर आते हैं, आप तो बाइक पे भी चले जाते हाँ हैं। जी, इसकी लेकिन डोंट यू थिंक कि बहुत मुश्किल हो गया अब अकेले भी जाना, या नहीं ऐसा नहीं है? देखिए, उस करें तो तरह- कर लेंगे। देखिए ना वो मुख्तलिफ ब्रैकेट्स हैं या मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। आप चाहें तो आप मिलियन में भी कर सकते हैं, अच्छा। मतलब इतना भी हो सकता है। आप चाहें तो मेरे पास उस तरह के एग्जांपल्स हैं कि जो कि 3 से 4 हज़ार में कुंजराब टाप से भी अगले होके आ गए बाईसाइकिल पे। तो मतलब ये तो अब आप पे है कि आप, लेकिन आपका रास्ता रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। बजट आड़े नहीं आता अगर आप करना चाहें। Passion करना हो। चाहें इस तरह के बहुत सारे सही है। ठीक। अच्छा सर म्यूजिक लाजमी। म्यूजिक वो तो आप लाजमी। सुनना था आपसे हाँ आपको आपने आज जाना अगली अगली ईद तक इंतजार करना। तब तक आप सीख चुके होंगे। अच्छा है ना, बीइंग अ मीडिया पर्सन हमारे साथ ऐसे होता है जैसे कि पहले आपने न्यूज़ भी की है, तो उसमें तो ईद पे छुट्टी नहीं मिलती यार, बहुत मुश्किल होता है, मैंने भी किया है। तो फिर कैसे मैनेज होता है? ईद कितनी ईदें अभी तक ऐसी हैं जो घर पे सेलिब्रेट की हैं और जो दफ्तर में की हैं, क्या फ़र्क है दोनों ईदों में? पिछले तकरीबन 4 साल मैंने ईद जो है वो दफ्तर में ही गुजारी है, क्योंकि न्यूज़ एंकरिंग करती थी तो दफ्तर में ईद गुजारते थे। लेकिन अब जबकि प्रोग्रामिंग में आ गई हूँ तो अब घर पे ईद गुजरती है, तो दोनों ईदों का अलग मज़ा है। मतलब मैं समझती हूँ कि वही बात अभी ये कर रहे थे कि लाइफ में ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम करें, आपकी सोशल लाइफ भी उसके साथ तकरीबन बैलेंस होनी चाहिए, वरना इंसान डिप्रेशन में फॉल कर जाता है, वही बात आ जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंजॉय किया है। जो ऑफिस वाली ईद थी वो भी बहुत मज़ा आता था, नाश्ता करते थे सब फ्रेंड्स के साथ बैठ के, और क्योंकि शाम में तो डिनर करते ही थे फैमिली के साथ, तो वो भी उसका भी एक अलग मज़ा था अगर देखा जाए तो। अभी घर में गुजारते हैं सारा दिन और रात में दोस्तों को बुला लेते हैं या चले जाते हैं, तो इसका भी एक अलग मजा है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों का अलग अलग आप इंजॉय करते हैं शाम दोनों है। चीजों को। मेरा ख्याल है कि आप चाहे किसी भी चीज में है ना, आप इसको इंजॉय करें। वही बात है, प्रेजेंट को इंजॉय करें, जो मोमेंट आपको मिलता है ना आप उसको इंजॉय करें, क्योंकि बाद में आप वो मेमोरीज बन के आपको याद आती है। मैं याद करती हूँ 3-4 साल हमने जो गुजारे ऑफिस में, तो बहुत मजा आता था। तो बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं वो मेरे पास, तो आई थिंक दोनों बेस्ट हैं। दोनों बेस्ट है। वैसे बड़ी ईद ज्यादा बेहतर लगती है छोटी ईद की निस्बत? हाँ, बड़ी ईद जैसे खाना seeing the पकाने का मौका festivity बहुत and मिलता है। happening. हाँ, मेहमान आते हैं, दावतें करते हैं आप, तो बहुत मजा आता है। अच्छा। दोनों ईदों पे आते हैं वैसे। कौन सा मेहमान है, थोड़ा सा जाती सवाल है, लेकिन हाँ, कौन सा मेहमान है जिनका आना बहुत अच्छा लगता है कि काश वो आए हमारे? मुझे मेरी दोस्तें जब आती हैं तो मुझे बहुत मजा आता है, और मेरे मामू आते हैं तो मामू की फैमिली आती है तो मुझे बहुत मजा आता एंड है। नाउ यू नो व्हाट्स कमिंग। किसका आना बिल्कुल पसंद नहीं है? वैसे ऐसा कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल है जब भी मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम बहुत कोई एक्साइटेड एक तो होते होता हैं। होगा ना जिनकी कॉल excitement है। जब अम्मी कहती होंगी कि बेटा फलां का फोन आया वो आ रहे हो, तो आप कहती होंगी वो क्यों आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कहती हूँ कि लाजमी हमारे घर ज्यादा से ज्यादा मेहमान है। मेरी अम्मी कभी कह भी रही हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, उनको भी बुला ले, उनको भी बुला ले। वो कहती है बर्तन तुम ही साफ करोगे फिर शाम को। मैं कहती हूँ ठीक है मैं कर लूंगी, आप लड़कियों बुलाएं। का सबसे बड़ा मसला बर्तनों का है, और जब मुझे कुछ अरसा खुद बर्तन धोने पड़े तो मैंने इस बात का एहसास किया कि ये वाकई मुश्किल काम है, नॉट इजी टू डू। बर्तन धोना मुश्किल है। उफैरा, आप इस पे कुछ ऐड करें? मेहमानों के आने पे बहुत खुश होती हैं आप? मेहमानों के आने पे मैं एक हद तक खुश होती हूँ, फ्रेंकली किसके स्पीकिंग। आने पे खुशी नहीं होती या कम होती है? चलें सेफर साइड नहीं, मुझे ये होता है कि अगर कि मेहमान आप ना भी आते तो मुश्किल खैर थी। सवाल है हाँ, इमरान। ये ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट है जो इमरान ने दी है। मुझे ये होता है कि अच्छा ठीक है अब आ गए हैं तो थोड़ी देर चले जाएं मुझे तो- एक्सपेक्ट कर रहा था फैरा जवाब दे देगी। फैरा हो सकते नाम ही दे दे। कहिए अच्छा अब आ गए हैं तो कोई वो क्या नहीं। सोच रहे होंगे जो आ गए हैं तो बस अब बैठिए अब खाना खिला देते नहीं, हैं। मतलब यार ये होता है। एक थोड़ा टाइम होना चाहिए जो आप अगर किसी के घर जा रहे हैं तो आप एक थोड़े टाइम पीरियड के सुन लिए रहे हैं जाएं, सब लोग। अगला भी आपसे आवाज़ार ना हो, फिर उसके बाद आप अपने घर चले जाएं। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, अब मैं रिश्तेदारी मेंशन नहीं करूंगी। वैसे कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि मेहमानों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है,